क्या तुमने एक काफी अजीब चीज नोटिस करी अपनी जिंदगी में कभी कि जब भी लाइफ है पीसफुल होती है, तुम्हारी जिंदगी में शांति आती है, तुम सडनली बोरियत फील करते हो। ना कोई केओस है भाई, ना ओवर थिंकिंग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में चुभ रहा है। अब ये सुनने में काफी खतरनाक बात लगती है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं अपनी जिंदगियां ऐसे ही जीते हैं। सभी लोग कहते हैं कि उन्हें पीस चाहिए, बट सीक्रेटली वो एडिक्टेड होते केओस से। काफी इंटरेस्टिंग लगता है ना सुनने में, मेरे को भी लगता है जब मैंने इसके बारे में जाना था। और आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ज्यादातर लोग है पीस मांगते हैं लेकिन केओस से एडिक्टेड रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसके मल्टीपल रीजंस आते हैं। सबसे पहला रीजन आता है कि एक इंसान केओस से एडिक्टेड है क्योंकि वो इंसान पला बड़ा ही केओस में होगा। कुछ लोग है रेज ही हुए होते हैं केओस में, उन्होंने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देखे होते हैं अपने घर में, स्ट्रेस देखा होता, एक काफी अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट होता, बिल्कुल इमोशंस समझ में नहीं आते थे। तो उनके दिमाग ने सीख लिया कि केओस है जो नॉर्मल है, और जिंदगी में जब पीस आता है, कामनेस आती है, तब उन्हें लगता है कि ये भाई ये तो अलग सी फीलिंग है, कुछ ये तो मैंने कभी महसूस नहीं करी, और उन्हें वो कामनेस है जो अनकंफर्टेबल कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें वो कामनेस चाहिए नहीं है, बट रीजन ये है उन्हें कामनेस वो समझ में नहीं आ रही। अब उन्होंने वो फीलिंग कभी फील ही नहीं करी, और बचपन में जब ये शांति उन्हें मिला करती थी, तब उसके बाद एक बहुत तेज तूफान आया करता था। उनके साथ ऐसा भी होता था। दूसरा कारण आता कि वो केओस खुद क्रिएट करना पसंद करते हैं। जब किसी इंसान का बचपन है ऐसे बीतता होता केओस में, तो वो खुद भी केओस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता। यानी खाली वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते केओस को, वो क्रिएट भी कर रहे होते भाई। अननेसेसरी फाइट करने में उन्हें मजा आता, ओवर रिएक्टिंग है नॉर्मल लगता भाई उन्हें, छोटी छोटी बातों पर मेलोड्रामा चल जाता। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो केओस क्रिएट भी करते हैं क्योंकि केओस है जो उन्हें स्टिमुलेशन देता, मजा देता। और अगर स्टिमुलेशन की बात कर रहे हैं तो तीसरा रीजन आ जाता है कि मॉडर्न ब्रेन है जो वो ऑलरेडी ओवर स्टिमुलेटेड है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि कितना ओवर स्टिमुलेटेड कर देता है तुम्हें सोशल मीडिया। फोन खोला, रील्स खुल गई, कोई प्रॉब्लमेटिक से रील आ गई, उस रील के अंदर फिर तुम कमेंट सेक्शन चेक कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में मल्टीपल ओपिनियंस है, मल्टीपल ओपिनियंस पे मल्टीपल गालियां हैं, और ये एक लूप बन जाता। तुम देखते ही जाते, देखते ही जाते, देखते ही जाते फिर। और ऊपर से सोशल मीडिया काफी फास्ट एंटरटेनमेंट करवा देता सभी का। 2400 घंटे तुम स्टिमुलेटेड रह सकते हो अपने फोन की मदद से। तुम्हारा जो डोपामिन होगा वो पूरा स्पाइक पकड़े रखेगा। वो अलग बात, अब वो भी कुछ टाइम बाद डाउन चला जाता, लेकिन उस चीज की वजह से जो तुम स्टिमुलेटेड रखते हो अपने दिमाग को, उसकी वजह से भी पीस बोरिंग लगेगी। तुम्हारा ब्रेन है नफरत करने लगेगा स्लो चीजों से, और ओवर स्टिमुलेशन है जो वो तो बिल्कुल विपरीत ही है भाई पीस के। अब देखो, मैं जब सोचता हूँ तो मेरे को खाली दिमाग में यही 3 रीजंस आते हैं, फिर सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि भाई कि अगर केओस तुम पसंद करने लगोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा आता है थॉट कि ये भी रीजन है तो वो कमेंट कर देना। लेकिन हाँ, जब तुम केओस में रहते हो ना, उसके काफी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जैसे कि तुम अपना कोई पर्पस ढूंढ ही नहीं पाओगे लाइफ का, जो कि सुनने में काफी सारे लोगों को लगता है हाँ ठीक है भाई समझ गया पर्पस। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई जब तुम लाइफ को देखोगे ना, तो तुम्हें लाइफ मीनिंगफुल नहीं लगेगी। तुम काम कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, बट कोई मीनिंग नहीं है उसमें। तुम हमेशा एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो चीजों में, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स होगी तुम्हारी लाइफ में। अब देखो, ये तो होगा पर्पस वाली साइड, लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं, तुम्हारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स, केओस है जो वो भी तबाह कर देगा। तुम हर बात में रिएक्टिव होगे समझने की बजाय। प्लस ज्यादातर लोग आजकल इमोशनली अनस्टेबल है, रीजन यही है। और बाय एनी चांस अगर तुम किसी बंदे से टकरा भी जाते हो ना, ऐसा जो पीस को प्रायोरिटाइज करता है अपनी, और तुम केओटिक इंसान हो, तो तुम उसके साथ है रह भी नहीं पाओगे नॉर्मली। तुम्हें जो ये पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, बोर लगेगा भाई, तुम्हें खटकेगा भाई, बोर हो रहा मैं तो, ऐसा होएगा। तुम्हें ड्रामा चाहिएगा, चाहे तुम लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन हेल्दी प्यार जो होता वो काम होता, उसमें कॉन्स्टेंट सफरिंग नहीं होती, शांति होती है। और पीस खाली लव वाले सेक्शन में काम नहीं आता भाई, मल्टीपल एरियाज में काम आता तुम्हारी लाइफ में। और सबसे पहली बात तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि पीस का मतलब एम्प्टीनेस है। एम्प्टीनेस बिल्कुल नहीं होता पीस का मतलब। जब तुम्हें रियल पीस मिलती है तो तुम काफी सारी चीजें कर पाते हो भाई, जैसे कि तुम डीपली थिंक कर पाते हो चीजों के बारे में। ओवर थिंकिंग की बात नहीं कर रहा मैं, सोचना, चीजों के बारे में सोच पाते हो, अच्छा रास्ता ढूंढ पाते हो, क्रिएटिविटी आती है, फोकस आता है, डिसिप्लिन आता है, मीनिंगफुल लगता काम, इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। बहुत कुछ फायदे हैं भाई इसके। अगर शुरुआत में जो पीस बोरिंग लगता है, बट ओवर टाइम तुम रियलाइज करोगे कि ये ज्यादा सेफ साइड है और ज्यादा फुलफिलिंग भी है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात आती है कि काफी सारे लोगों को लगता है कि जो ये पीस होती है, ये जो पीसफुलनेस होती है, ये इंसान की पर्सनैलिटी होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पर्सनली ये चीज मानता हूँ कि हर चीज एक स्किल है, तो पीस भी है जो एक स्किल ही है। असली पीस जो होगी वो सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन, हेल्दी हैबिट्स, बाउंड्रीज, इमोशनल कंट्रोल, काफी सारी चीजें मांगती है। तो देखो, मैं एक लड़की से बात करा करता एक टाइम पे, जो कि मेरे को पर्सनली काफी पसंद थी। देखो, उसका नेचर बहुत अच्छा था और काफी कामली बात करती थी वो। लेकिन द पॉइंट इज दैट ना कि वो है ना केओस में खुद को ढूंढने की कोशिश
कर रही थी कभी। अब मैं उस टाइम पे उसको पसंद करा करता था, तो मैंने एक बार उसको कह दिया था। तो वो कॉर्पोरेट में काम करती थी और जब भी कॉर्पोरेट से उसे टाइम मिलता था, लाइक छुट्टी होती थी किसी दिन, तो वो हमेशा है ना क्लब में जाती थी। लेकिन मैं ना एक बात पे है ना बड़ा हैरान होता, उसके दिमाग को कभी मैं समझ नहीं पाया। लेकिन मैंने उसको एक बार ये बात कह दी कि जब आप क्लब में बैठे होते और हाथ में ड्रिंक होती और तेज म्यूजिक बज रहा होता, आसपास लोग होते हैं, कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, वहां पे ऐसा लगता है कि तुम कुछ सही कर रहे हो, लाइक खुद को ढूंढ रहे हो, या फिर खुद को ढूंढ पाए हो तुम यहाँ, या फिर कोई इंसान ऐसा लगता है यहाँ पे जो बात करने लायक है। क्योंकि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि क्लब्स में भी जो लोग जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं जिसके साथ वो पीसफुल हो सके। लेकिन वहां के सभी लोग केओस से एडिक्टेड होते हैं, दैट्स व्हाई वो वहां जाते हैं। तो वो उस बात का जवाब नहीं दे पाई। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी को जज नहीं करा करता, जो इंसान जैसे रहना चाहता रहे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हमेशा से ये रूल रहा है कि भाई मैं जब भी किसी इंसान से बात करता हूँ, मैं बस उसे एक बेटर पीओवी देने की कोशिश करता हूँ। दैट्स व्हाई मेरा ये कहने का मन हुआ और मैंने कहा, लेकिन उस बात पे उनका जवाब नहीं आया। मे बी वो जानती थी इसका जवाब। लेकिन तुम्हारा क्या कहना है इस चीज के बारे में, मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताना कि तुम क्या कहोगे इस चीज के बारे में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द रियल नाइट एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।